दाऊ जी, आप धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के घटुला के रहने वाले हैं। आपने एक विजय पावर टिलर खरीदा है। आज आपको विजय पावर टिलर खरीदे हुए 8 महीने हो गए हैं, तो आपको ये विजय पावर टिलर कैसा लगा? मेरे को पावर टिलर बहुत बढ़िया लगा है और इस पावर टिलर से मैं अभी रबी फसल के लिए लगभग 10,000 रुपये कमा लिया हूँ। कितने एकड़ तक की आप अभी जुताई वगैरह की, मताई वगैरह की है? लगभग 40 घंटा के आसपास मैं जुताई मताई कर लिया हूँ। 40 घंटा मतलब आप 20-22 एकड़ मतलब जुताई मताई किए हैं? हाँ। है ना? हाँ। मतलब आपका कहना यह है कि 20-22 एकड़ 25 एकड़ तक अपन एक सीजन में जुताई मताई कर सकते हैं। हाँ। हाँ। मतलब आप एक सीजन में 10,000 रुपये सिर्फ जुताई और मताई में कमाए हैं, मतलब आपका काम करने के बाद में? हाँ, मेरा काम करने के बाद में 10,000। मेरा टोटल काम मेरे सहित अगर हिसाब होगा तो 15,000 रुपये। 15,000 मतलब ये मान के चले अपन 2-3 सीजन अगर पूरा काम करें। हाँ। तो 2 या 3 सीजन में मतलब एक रबी फसल हिसाब ले, खरीफ फसल हिसाब ले और एक फिर से रबी फसल हिसाब ले, तो 3 सीजन में पूरा पैसा बाहर आ जाएगा। हाँ। अब 8 महीने से इस गाड़ी को चला रहे हैं विजय पावर टिलर को, आपको और कुछ इस गाड़ी में प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ है मताई में, बल्कि मैं तो पूरा बैठ के मताया हूँ। दूसरे जैसे मैं इधर मेरे आसपास के गांव में जैसे मैं देखता हूँ मताई के समय तो लोग चल के ही मताते हैं, और मैं तो जितना एकदम दलदल वाला खेत है जिसमें पूरा चक्का पूरा बैठा था उसी में ही पैदल चल के मताया हूँ। बाकी जितने भी खेत हैं अभी सब में बैठ के मताया हूँ। बहुत किसानों का कहना यह होता है कि पावर टिलर फंस जाता है, ये हो जाता है, दलदल में काम नहीं आता है। आपका क्या कहना है उस विषय में? दलदल में तो खैर ऐसा है कि दलदल में जी अभी एक किसान के पास मैं चर्रा, यहाँ बाजू गांव है, चर्रा वाले ने मेरे को स्पेशली पावर टिलर ले जाने के लिए आया था। उसको 4 भैंसा नांगर किराए में किया था। भैंसा नांगर काम नहीं किया, ना ट्रैक्टर काम नहीं किया, पूरा दलदल जमीन था। वहां मैं लेके गया इसको और पैदल उसका 1 एकड़ जमीन था, पैदल उसको काट के पूरा मताया हूँ। अच्छा, और वहां फंसा मेरा पावर टिलर फंस भी गया। फंसने के बाद में 4 आदमी आए, उठा दिए। अच्छा, मतलब एकदम ज्यादा दलदल रहेगा वहां पे फंस भी जाता है तो उसको ऊपर उठाकर निकाल सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि किसानों के लिए पावर टिलर जो है विजय पावर टिलर वरदान साबित होगा। हाँ, वरदान साबित होगा। अच्छा, किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पावर टिलर के लिए? किसानों के लिए जैसे छोटे छोटे किसानों हैं जो आज के स्थिति में बैला से काम चलाते हैं, बैला या भैंसा से, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आज का अगर कीमत बैला का अगर देखें तो 40 से 50,000 60,000 रुपये है, और उस 40 से 50-60,000 रुपये में पावर टिलर आ जाता है। और इसमें जब अपन काम करते हैं तो खर्चा चाहिए, जब काम नहीं है तो कोई खर्चा नहीं। ये मेरे को ज्यादा बैला भैंसा से ज्यादा अति उत्तम लगा। ये हमारे द्वारा इंजीनियर ने आकर के आपको कैसे चलाना है, कैसे रख रखाव करना है, ये सब जानकारी आपको दी थी, तो वो जानकारी को आपने फॉलो भी किया होगा। तो हमारे द्वारा जो पावर टिलर के बारे में जानकारी दी जा रही है विजय पावर टिलर के, वो कैसी है? आपको कैसा लगा हमारी जानकारी? जानकारी बहुत अच्छा रहा, और जिस हिसाब से आपका इंजीनियर मेरे को जो जानकारी दिया था मैं उसी हिसाब से अपना इसको चलाया हूँ और उस हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है। मेरे को अभी तक इस गाड़ी में कोई परेशानी नहीं है, ना कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे को लगता है कि अभी रबी फसल का तो पूरा सीजन निकल गया, अभी खरीफ फसल का सीजन लगने ही वाला है। उस हिसाब से मेरे को लगता है खरीफ फसल में निश्चित तौर पर कम से कम 20,000 रुपया का मैं काम कर लूंगा अनुमानित। भगवान से हम दुआ करते हैं कि आपका पैसा कम से कम जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। हम विजय पावर, आप जो विजय पावर टिलर खरीदे हैं हमारे से 8 महीना पहले, और आपने जो किसानों के लिए इतना अच्छा वर्ड कहा है कि विजय पावर टिलर आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। धन्यवाद दाऊ जी, आपका 2 शब्द हमारे विजय पावर टिलर के लिए कहने के लिए।